इन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में 72 सर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पेश किए और इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर दुश्मनान इस्लाम के सामने डट गए और यजीद इब्न मुआविया के हाथ पर बैत करने से इनकार कर दिया। मैदान करबला में यजीद इब्न मुआविया की फौज ने रसूल खुदा इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पर जुल्म के पहाड़ तोड़े और उनको इंतहाई बेदर्दी से प्यासा शहीद किया। नाजरीन, बेशक खालिक कायनात ने बरोज़ कयामत उन लईनों के लिए जहन्नुम में अजियतनाक ठिकाना तैयार कर रखा है, मगर यह कैसे मुमकिन है कि वो इस दुनिया के अंदर भी निशान इबरत न बनाए जाते। कातिलीन इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का इबरतनाक अंजाम क्या हुआ? इस दुनिया में करबला के शहीदों का बदला किसने और कैसे लिया? वो कौन था जिसने कातिलान इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को चुन चुन कर मारा? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको कायनात के बदतरीन जालिमों यजीद इब्न मुआविया, सनान इब्न अनस, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और खोली इब्न यजीद समेत दीगर की इबरतनाक दास्तान सुनाएंगे। नाजरीन, तारीख के मुताबिक इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद दुनिया में 7 दिन अंधेरा रहा। धूप दीवारों पर पड़ती तो इंतहाई फीकी और जर्द रंग की होती। कूफियों की फौज के पास जर्द रंग वाली घास थी, वो सब मट्टी हो गई। बैतुल मुकद्दस के जिस पत्थर को उठाया जाता उसके नीचे खून होता। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के मकानों में खून बह रहा था। आसमान के किनारे सुर्ख हो गए और फिर ये सुर्खी हल्की होती गई, जो अब भी शफक की सूरत में मौजूद है और कयामत तक रहेगी। 7 दिन तक लगातार आसमान पर सितारे टूटते रहे। एक शक्की ने करबला में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की थी। एक सितारा टूट कर आया और उसको अंधा कर गया। इराकी फौज के आदमी अपने ऊंटों को ज़िबा करके गोश्त पकाते तो वो गोश्त आग के अंगारे बन जाता, फिर हिम्मत करके खाने लगते तो वो कड़वा होता। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि शहादत हुसैन के बाद जब हम सुबह को उठते तो तमाम बर्तन खून से भरे होते। अबू सईद कहते हैं कि दुनिया में कहीं भी कोई पत्थर उठाया जाता उसके नीचे ताजा खून पाया जाता। आसमान से भी खून बरसा और जिस कपड़े पर भी पड़ा कपड़ा फटने तक भी सुर्ख रहा। खुरासान, शाम और कूफा के हर घर में खून ही खून था। कूफा में एक शख्स ने इमाम अली मकाम की शान में गुस्ताखी की तो वो फौरन जल गया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के कातिल ऐसी शदीद किस्म की प्यास में मुब्तला हो गए कि मशकों की मशकें पानी पी जाने पर भी प्यास न बुझती। चंद लोग एक जगह बैठकर जिक्र कर रहे थे कि इमाम अली मकाम के मुकाबले में जिसने भी हिस्सा लिया वो बुरी तरह मुब्तला मुसीबत हुआ। एक शख्स ने कहा कि यह बात गलत है, मैं भी उस जंग में मौजूद था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। उसी रात वो अपने घर गया, चिराग की बत्ती दुरुस्त करने लगा तो आग ने उसके जिस्म को अपनी लपेट में ले लिया और फिर आग आग करता हुआ जहन्नुम में पहुंच गया। उसका जिस्म लकड़ी के कोयले की तरह स्याह हो चुका था। ज़ुहरी का बयान है कि उनमें से कोई मारा गया, कोई अंधा होकर मर गया, किसी का मुंह काला हो गया, किसी की सूरत मस्ख हो गई। वाकदी कहते हैं कि एक शख्स को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिले। आपने आस्तीनें चढ़ाई हुई थी और हाथ में तलवार थी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों में से 10 आदमी ज़िबा किए हुए आपके सामने पड़े थे। वो शख्स कहता है कि हुजूर ने मुझे गजबनाक होकर फरमाया, तुमने मेरे बेटे के कातिलों की तादाद क्यों बढ़ाई? और फिर खून की एक सलाई मेरी आंखों में फेर दी। जब मैं बेदार हुआ तो मैं अंधा हो चुका था। इब्न जोजी कहते हैं, जिस शख्स ने कूफा से शाम जाते हुए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का